हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। अ, शायद आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और उनसे कुछ सीखिए। और जो है मेरे ये जो वीडियोस है उनको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन नीचे दिया हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइज, कल जो है आपने दादा से सुना कि उन्होंने कैसे जाके जंगल में तपस्या करी और अभी भी कंटिन्यू है। तो आगे की कहानी आइए दादा के पास ही सुनते हैं। तो आइए चलते हैं दादा के पास। प्रिय जिज्ञास श्रोतागण एवं दर्शक बंधुओं, माताओं, बहनों तथा भाइयों, सभी को मेरा हार्दिक नमन, यथोचित अभिवादन तथा बच्चों को प्यार। साथियों, कल मैंने अपनी तपश्चर्या की कहानी आपको सुनाई थी, जो लगभग आधी रह गई। उसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया सुनने का कष्ट करें। मैं धूप के घनघोर बाग में एक आम के वृक्ष की छत्र छाया में दुबग्गा पेड़ के पास एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या में लीन था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करता था और ईश्वर प्राप्ति की मेरे अंदर घनघोर तमन्ना थी। मैं चाहता था कि ईश्वर का हमसे साक्षात्कार हो जाए, मिलन हो जाए और मैं उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करूं जिसे महात्मा गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था। रात के 12 बजे थे। अचानक क्या हुआ, बहुत जोरों से पूरा बाग हिलने लगा। भयानक भयानक आवाजों से, चीत्कार से, गर्जन से पूरा इलाका छा गया। झिल्लियां झनकारती थी, चमगादड़ इधर उधर फड़फड़ा रहे थे और पूरा बाग हिल रहा था। कभी कभी बिजली सी कौंध जाती थी, लेकिन ये सब तो हमारे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था। तपश्चर्या के समय ये सब होता ही आया है। क्योंकि मैंने पेड़ के चारों ओर गोलाकार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करके और रेखा खींच दी थी। मैंने आज तक देखा था उस रेखा को किसी ने छू तक नहीं पाया। उस रेखा के 1 मीटर पीछे तक ही लोग प्रेत आत्माएं आती थी, आगे नहीं आ पाई। जिसने भी पैर बढ़ाया वो पीछे धड़ाम से गिरता था। मैंने मंत्र की शक्ति को देखा तो अवाक रह गया। जोर का गर्जन, भयानक शीतकार, इनके बीच में भी वो मेरा प्यारा आम का पेड़ अपनी गोद में हमें समेटे मूक दर्शक खड़ा था। उसका एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और चारों तरफ हाहाकार मचा था।
इसके बाद क्या हुआ, वो सब जो प्रेत आत्माएं रोज आती थी वो सब आ गई। रोज तो बोलती नहीं थी, उस दिन नाचे गावें और हू हल्लड़ करें, हमको डरवाने की कोशिश करें, वो फैलावें, दांत निकालें, ये सब तमाशा उन्होंने चालू कर दिया। मैंने अपनी आँख को मूंद लिया, बंद कर लिया पलकों को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए और दोनों चक्षुओं के बीच, भौहों के बीच अपने ध्यान को आकर्षित करके साधना करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये चले गए, सब चले गए, लेकिन उनके डर से मैं भयाक्रांत कतई नहीं हुआ, न डिगा, न परेशान हुआ, न भागने की कोशिश की। समूची रात बीत गई, सवेरा हुआ, लोग आ गए। आने के बाद में अपने आम वगैरह बीनने के लिए लोग आए, क्यों जून का महीना था। हम भी शौच के लिए सही नदी तट पर चले गए। स्नान शौच करने के बाद पुनः आए तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ जाया करते थे, कभी 500, कभी 1000, कभी कभी इससे ज़्यादा। तो एक बुढ़िया आई तो रो रही थी। हमने कागज़ पर लिखकर पूछा कि पूछो इस बुढ़िया से कि क्यों रो रही है। बुढ़िया बोली, त्यागी जी हमारा लड़का खो गया है, कई दिन हुए तब से मैं खोज रही हूँ उसे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। और रोने लगी। इतना कहकर वो रोने लगी। उसके रुदन का हमारे हृदय पर बड़ा आघात हुआ। मैंने सोचा इतने दिन तक तपस्या की है, 10-15 रोज हो गए हैं, इस बुढ़िया को भी क्यों इसका बच्चा दिला दिया जाए। मैंने आंखें बंद की और ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में मैंने उससे कहा, जाओ तुम्हारा, कहा क्या, लिख करके दिया कागज पर कि आपका बच्चा अभी 2-3 दिन मिल जाएगा। ईश्वर ने इतनी दया की कि हमारी बात को रख लिया। जो मैंने कहा था वो पूरा हुआ। अगले दिन जब बुढ़िया आई तो बड़ी खुशी में बच्चे को लेकर मैंने देखा कि तपस्या के बल पर बहुत कुछ होने लगा। समय फिर एक दिन बीत गया, अगला दिन फिर आ गया, फिर रात के 12 बजे, और 12 बजे रात को फिर वही सब हुआ। मैंने फिर ध्यान किया और ध्यान में ही लीन हो गए। तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने देखा क्या, एक जामुन की डाल पर 2 वृद्ध देव सफेद कपड़े पहने हुए बैठे थे। उनके मुखमंडल पर इतनी आभा थी, जैसा तो आप लोग चित्रों में देखते हैं, देव जनों के मुखमंडल की आभा बन जाती है उनके चेहरे के चारों ओर, वही आभा थी। पूरा बाग उन दोनों व्यक्तियों के आभा मंडल से प्रकाशित हो रहा था, मानो वहां पर गैस ही जल रही हो। मैंने उनको नमन किया। नमन करने के पश्चात हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे देव, मेरी जो इच्छा है परमात्मा से मिलने की, प्रभु पूर्ण करा दो। इतना कह करके और हम तपस्या में लीन हो गए।
ये 2 देवताओं के हमने वहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद में तपस्या चलती रही, एक पैर में खड़े होकर मंत्रोच्चार करते रहे, दिन को भीड़ आती रही, ये सब होता रहा। लू के थपेड़े हम खाते रहे। और एक दिन ऐसा आया जब हमारे जाने का वहाँ से वक्त आ गया। हमारे पिता ने वहाँ पर आयोजन किया, एक कथा, सत्यनारायण की कथा का। लोगों ने कहा यहाँ कुछ न लाना, यहाँ फल जो हैं वही बांटे जाएंगे प्रसाद में। लोगों ने कई झाल यानी टोकरी फल इकट्ठे किए, काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग आए, सबको कथा हुई, सबको चरणामृत दिया गया। मैंने खड़े होकर के एक कथा सुनी। उसके पश्चात मैंने वहाँ से प्रस्थान किया तो हमसे चलते नहीं बन रहा था, क्यों पैर हमारे बहुत सूज गए थे, बहुत मोटे हो गए थे। एक हमारे जुगल किशोर बड़े भाई थे, उन्होंने जाते वक्त हमसे कहा कि त्यागी तुम जा कहाँ रहे हो, उसी जगह तुम जा रहे हो जहाँ से आए थे। मैंने कहा बड़े भाई, हमें एक पूजा पहले करनी है, बाद को दूसरी पूजा। हमारी माँ और हमारे पिता, इन दोनों व्यक्तियों की वृद्धावस्था में हमको सेवा करना है। इनकी पहले सेवा करेंगे, यही सबसे बड़ा तो तप ये होगा। अगर हम इस तप को छोड़ देते हैं, ये नहीं करते हैं, तो इस तप से क्या फायदा। माता पिता की सेवा बालक का सच्चा धर्म है। वृद्धापन में अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं होगा। मैंने उनसे ये कहा, और इस पाप को मैं क्यों भुगतूंगा। ये तब तो घर में भी हो जाएगा, रात में होगा, रात में तब करेंगे। खैर मैं घर को आ गया। घर को आने के बाद में लोगों ने कहा कि भाई त्यागी जी आए हैं, हमारे यहाँ की बंद पड़ी है रामलीला, या रामलीला करवा दो। सब लोगों ने चंदा दिया, चंदा काफ़ी इकट्ठा हुआ। और हमारे यहाँ जो रामलीला होती है उसमें मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं। रावण आके और राक्षस, खरदूषण और ऐसे ऐसे सबके बनाए जाते हैं पुतले। तो लोगों ने एक एक पुतला ले लिया और पुतले बनाए जाते हैं चबूतरा बना करके। पूरे रामलीला ग्राउंड में पुतले खड़े हो गए, उनको सफ़ेद चूड़े से पोता गया, उनके ऊपर सर रखे जाते हैं। तो कुम्भकार लोग जो हैं हमारे नगर के, वो लोग ये काम स्वेच्छा से करते हैं। उन्होंने उनके पुतलों के ऊपर के सर बना दिए और उनके रंग दिया, उनके मूछे और ये सब बना दिए। रावण का जो है सर और खरदूषण का सर हमारे यहाँ के जो विश्वकर्मा हैं, यानी बड़े जात के लोग हैं, वो बनाते हैं। और उसकी बाहें तो रावण का भी बनाया गया। सूर्पणखा बनाई गई, बहुत ही अच्छी बनाई गई। कुंभकर्ण सोते हुए बनाए गए। और फिर रामलीला प्रारंभ हुई। इनको पुतलों को रंगने का काम हमारे एक साथी थे अभय सिंह, उन्होंने किया। धूमधाम से रामलीला हुई, रामलीला खूब देखी। और रामलीला देखने के बाद में फिर हम लोग घर को आ गए। आगे की कथा फिर आगे
मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। सो गाइस, आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनी है जो एकदम सच है। सो गाइस, प्लीज़ ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को प्लीज़ रोज़ देखिए, पूरा देखिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये सब वीडियोस देखकर। और आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।